Hello everyone, welcome to my channel. My mind is art. Hello everyone and welcome to my channel My Mind is Art. So finally after so many days I am sitting here to talk to you about something related to nutrition and I am finally making a long format video. I hope you are excited and now without any further delay let's get started. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी या फिर बच्चों में मोटापा। चाइल्डहुड ओबेसिटी का मतलब है 5 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें जब मोटापा बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाता है, उनका BMI विच इज़ बॉडी मास इंडेक्स above 32 हो जाता है, then that is known as a stage of obesity. Now 1 out of every 13 children suffer from childhood obesity. So today we are going to discuss why did this happen, how to control it and what will happen if we won't control it. So now let's get started. So childhood obesity के क्या क्या कारण थे, ये ऐसा क्यों हुआ, बच्चों में मोटापा क्यों बढ़ता जा रहा है। सबसे पहला रीज़न है पैंडेमिक। साल 2020 में बहुत ही बड़ा कोविड पैंडेमिक आया था जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन लग गया था, जिसके वजह से हम लोगों को सबको घर पे रहना था। अब हम घर पे तो रहे, साथ साथ हम लोगों ने अच्छे अच्छे नए तरीके का खाना कुक किया और हमने सिर्फ मूवीज़ देखी, पढ़ाई तो बिल्कुल ही छोड़ दी बच्चों ने, और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा जंक फूड भी हो गया, प्लस इनएक्टिविटी भी हो गई, खेल कूद बंद हो गया, बाहर जाना बंद हो गया, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गया एंड उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि बच्चों में मोटापा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो सबसे पहला रीज़न है पैंडेमिक। नेक्स्ट रीज़न है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल सभी बच्चों का लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा सेडेंट्री हो गया है, वो लोग पूरे दिन घर पे बैठे रहते हैं या फिर अपनी स्कूल और ट्यूशन्स में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से कोई एक्टिविटी ही नहीं होती है, फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम उनसे बोले कि थोड़ा गेम्स खेल लो तो वो फ़ोन में गेम्स खेलने लग जाते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहेंगे, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी तो है ही नहीं। जब हम छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोगों का रोज़ फिक्स था कि 1 घंटे बाहर जाकर गली में खेलेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, बट आजकल बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं, तो मोटापा तो बढ़ेगा ही ना। थर्ड रीज़न इज़ जंक फूड, और हम लोग हर तरफ से जंक फूड से सराउंडेड हैं। एड्स होते हैं हमारी मार्केट्स में, शॉप्स पे, घर में, हर तरफ हर जगह जंक फूड रहता है। एड्स देखो तो जंक फूड के होते हैं, किसी भी दुकान पर जाओ तो तरह तरह की वैरायटीज़ हैं, तो ऐसे में बच्चे कैसे जंक फूड की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होंगे। प्लस जो एड्स होते हैं इतने अच्छे से मार्केट किए जाते हैं ना, इतने अच्छे से टारगेट किए जाते हैं कि वो डायरेक्ट बच्चों को देख कर ही मन कर जाता है कि हाँ हमें तो ये खाना है। और बच्चे तो छोड़िए, इनफैक्ट हम सब बड़ों को भी मन कर जाता है। कोका कोला का ऐड देखा है, उसको देख कर ही मन कर जाता है कि हाँ एक ग्लास ठंडी कोका कोला मिल जाए तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा satisfaction मिल जाएगी। So the third reason is access to junk food and how we are surrounded by junk food from everywhere. Now the fourth reason which is stress. आजकल छोटे छोटे बच्चों में इतना स्ट्रेस हो गया है, उनको पढ़ाई का स्ट्रेस, देन उनको अगर वो मोटे हो गए हैं तो उनको अपनी बॉडी इमेज को लेके स्ट्रेस, देन उनके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप का स्ट्रेस, और आजकल उनकी फ्रेंडशिप में इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है। हमारे टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। आई डोंट रिमेंबर एवर टेलिंग माई मॉम दैट ओह मॉम आई एम सो स्ट्रेस्ड। मेरे को तो कभी कोई स्ट्रेस नहीं था, मुझे तो आज भी स्ट्रेस नहीं होता है, बट आजकल के छोटे छोटे बच्चों को 5 से 19 ईयर्स ओल्ड को इतना स्ट्रेस रहने लगा है। क्यों? बिकॉज ऑफ अनड्यू पीयर प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट पेरेंट्स पुट ऑन देम, बिकॉज ऑफ ऑल द अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैव फ्रॉम देम। मतलब हम उनसे इतनी उम्मीदें और इतनी अपेक्षाएं लगा के बैठे हैं कि तुम अच्छा परफॉर्म करो, तुम फर्स्ट आओ, एंड उसकी वजह से वो लोग इतना प्रेशराइज फील करते हैं। इतने सारे स्कूल के असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, होमवर्क होता है, कि उन लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट मिलता है जिसकी वजह से वो लोग अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर ही नहीं पाते हैं और इन्वॉल्व करते हैं इन अनहेल्दी ईटिंग। Now let's move on to the next segment of this video, which is कि अगर हम चाइल्डहुड ओबेसिटी को ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले तो बच्चों में इतनी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़, NAFLD which is non-alcoholic fatty liver disease, then we have stress, we have hypertension which is high blood pressure, then headache, stress and poor body image issues। तो इतनी सारे इश्यूज आ सकते हैं बच्चों में अगर हम इनकी ओबेसिटी को ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जंक फूड खाते रहते हैं, एक्टिविटी नहीं करते हैं, इसकी वजह से बॉडी अंदर से खोखली होती जाती है हमारी। इसके अलावा बच्चों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी इशू होने लगा है, बच्चे डिप्रेस्ड रहने लगे हैं। क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स को बोला है ओह मॉम आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड, मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, मैं तो बहुत परेशान हूँ जिंदगी से, जब आप छोटे थे? कोई भी नहीं बोलता है। हम लोग इतना बिजी थे खेल कूद में, कोई टेंशन नहीं थी लाइफ की, एंड वी वर जस्ट एंजॉइंग आवर लाइफ। बट टुडे kids are so stressed, full of anxiety and depression and such negative feelings. Next,
नेक्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से आजकल लड़कियों को 12 से 13 साल में ही पीरियड्स आ जाते हैं। पहले 15-16 साल में पीरियड्स आते थे, आजकल 9-10 साल की लड़कियों को भी पीरियड्स आने लगे हैं। वाई इज दिस सो? दिस इज सिंपली बिकॉज आर ईटिंग हैबिट्स। हम लोग इतना ज़्यादा जंक फूड खाने लगे हैं, इनएक्टिविटी रहती है, प्लस वन मोर थिंग विच इज़ एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक्स। सो अगर आप एक पेरेंट हो जो ये वीडियो देख रहा है, या फिर अगर आप एक बच्चे हो जो ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप अपनी ओबेसिटी को, अपने मोटापे को अभी से जड़ से ख़त्म करने की कोशिश नहीं करोगे, अभी से डील करने की कोशिश नहीं करोगे, तो आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 5 टिप्स दैट यू कैन डू एज अ पेरेंट टू हेल्प योर चाइल्ड मैनेज चाइल्डहुड ओबेसिटी। अब मैं आपके साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आप एज अ पेरेंट, या फिर अगर आप एक बच्चे भी हैं ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मोटापा कम हो जाए और आप एक बेटर लाइफ जी सकें। सबसे पहले इन टिप्स को फॉलो करने से पहले आप एक अपना फुल बॉडी ब्लड टेस्ट करा लीजिए। उसमें आपकी सारी प्रोफाइल्स कवर होनी चाहिए, CBC, LFT, KFT, थायराइड प्रोफाइल, ब्लड शुगर लेवल्स एंड आयरन प्रोफाइल, और ये सारी एक फुल बॉडी ब्लड टेस्ट होता है जो आपको ज़रूर कराना चाहिए। ऑल्सो विटामिन स्क्रीनिंग, विटामिन D एंड B12 स्क्रीनिंग भी उसमें इन्वॉल्व करा लीजिएगा। उसके बाद आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि कोई अभी डिजीज़ पनप तो नहीं रही है, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस, बिकॉज आप मेडिसिन लो या ना लो, लाइफस्टाइल चेंजेस तो आपको करने ही पड़ेंगे। सो नंबर 1 टिप दैट आई वांट टू शेयर इज प्रायोरिटाइज प्रोटीन एंड फाइबर इन योर किड्स डाइट। प्रोटीन और फाइबर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो अक्सर हम लोग इंडियन हाउसहोल्ड्स में भूल ही जाते हैं इंक्लूड करना। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारे हेयर, स्किन, नेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सब कुछ प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन हेल्प्स इन बेटर रिकवरी, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मसल सिंथेसिस, कि हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू लूज वेट बिकॉज उसका थर्मिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसका मतलब है कि वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और खाने को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। अब प्रोटीन किस किस चीज़ों में पाया जाता है? एग्स, सोयाबीन, पनीर, दाल्स, बीन्स, लेग्यूम्स, चिकन, डेयरी, मिल्क, दही, पनीर एंड सो ऑन। तो ये सब चीज़ें आप मेक श्योर करो कि आपके बच्चे के खाने में, 3 टाइम खाने में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में कोई ना कोई एक सोर्स तो ज़रूरी है। नेक्स्ट इज फाइबर। फाइबर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू क्लियर योर स्टूल, इट ऑल्सो हेल्प्स टू लोअर डाउन योर ब्लड शुगर लेवल्स। सो हमेशा ध्यान रखें कि आपके बच्चों के हर मील में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में हमेशा बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो कुक्ड हो, स्टीम्ड हो या फिर रॉ हो। और इसके साथ साथ आप 1 या 2 सर्विंग फ्रूट की भी दे सकते हो अपने बच्चे को। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटी यानी खेलना कूदना, और फ़ोन पे नहीं, कंप्यूटर में भी नहीं, बाहर जाकर पार्क में या फिर गली में अपने फ्रेंड्स के साथ फिजिकली खेलना। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपके बच्चों के फ्रेंड्स नहीं हैं या आप एक सोसाइटी में रहते हो जहाँ पर फ्रेंड्स ही नहीं है आसपास, तो आप खुद जाओ अपने बच्चे के साथ, टाइम निकालो। नाउ फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। आपके कहीं बॉडी में पेन नहीं होगा अगर आप हमेशा एक्टिव रहोगे। कैलोरीज बर्न होंगी तो वेट लॉस भी हो जाएगा। एंड एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, सिर्फ पतला होने के लिए नहीं, बट ओवरऑल माइंड, अपने बॉडी को और अपने सोल को हेल्दी रखने के लिए। आपके हमेशा मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, आप हमेशा खुश रहते हो, आपका वेट लॉस तो होगा ही एज अ साइड इफेक्ट, और आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा, आप हमेशा खुश रहोगे एंड सो मेनी अदर थिंग्स। आप पार्क में जा सकते हो खेलने, या फिर आप गली में भी खेल सकते हो, या फिर आप कोई ग्रुप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जैसे डांस क्लास, क्रिकेट, हॉकी, स्पोर्ट्स, जुम्बा। आपका बच्चा जिस भी स्पोर्ट में या फिर जिस भी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है, उसको वो एक्टिविटी ज़रूर ज्वाइन कराइए। ये मत सोचिए कि इन सब में लगा रहेगा तो पढ़ाई कब करेगा। यस, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फिजिकल एक्टिविटी तो हमारी बॉडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड पॉइंट, लिमिट जंक टू वंस अ वीक। जैसा कि मैंने पहले भी कहा वीडियो में कि जंक फूड से हम हर तरफ से सराउंडेड हैं, तो बच्चों को तो बच्चों का तो खाने का मन करेगा ही ना देखकर। लेकिन आप एज अ पेरेंट एक गाइडलाइन सेट कर सकते हो कि जंक फूड खाना है खाओ, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 1 बार, एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट बच्चा उस पर स्टिक कर रहा है। आप अपने बच्चे को जंक फूड के हार्म्स के बारे में एजुकेट करो, उनको बताओ कि किस तरह से जंक फूड हमें हार्म करता है, एंड दैट इज हाउ दे विल बी एबल टू स्टिक टू द गाइडलाइन और द रूल दैट यू विल सेट फॉर देम, कि हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही जंक फूड खाना है। अब वो पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, चिप्स हो या कुछ भी हो, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 1 बार।
दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप जंक फूड को घर पे बना सकते हो। लॉकडाउन में बनाया था, तो अभी तो लॉकडाउन नहीं है, तो अभी तो आप और अच्छे से बना सकते हो। घर पे बना हुआ जंक फूड हेल्दी होता है, सही ऑयल यूज किया जाता है। आपको नहीं पता कि अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आपको जो वहाँ पे खाना मिल रहा है वो फ्रेश है या फिर वो पुराना बहुत टाइम से बना हुआ है। सो इसलिए मेक श्योर कि आप इस गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज फॉलो हेल्दी ईटिंग एज अ होल फैमिली। आप अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप तो रोज जंक फूड खा रहे हो, या फिर आप सपोज आप पोहा खा रहे हो एंड पोहा के ऊपर भुजिया डाल के खा रहे हो, तो आप ये अपने बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बच्चा नहीं खाएगा। बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, तो जो आप हेल्दी हैबिट्स खुद फॉलो करोगे वो ही बच्चे भी करेंगे। अगर आप लोग खाना अलग अलग खाते हो, अलग अलग टाइम पे खाते हो, अलग अलग नखरे करके अलग अलग टेस्ट के साथ खाते हो, तो हमेशा एक चीज़ को याद रखिए, अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। सो हमेशा एक रूल तो सेट कर लीजिए कि किसी भी टाइम एक टाइम का खाना दिन में साथ खाएंगे, साथ बैठकर खाएंगे और हेल्दी खाएंगे, हेल्दी तरीके से खाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे भी आपके साथ हेल्दी ईटिंग फॉलो करेंगे। यू नीड टू डेवलप हेल्दी ईटिंग एज अ होल फैमिली। नाउ द लास्ट पॉइंट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज प्रायोरिटाइजिंग स्लीप। जब मैं छोटी थी तो मुझे भी नहीं पता था कि स्लीप की इंपॉर्टेंस क्या है, और बच्चों को इतना शौक होता है, फ़ोन मिलता है नया नया और उनको पूरे टाइम फ़ोन पे लगे रहने की आदत होती है। रात को सोते हुए अपने फ्रेंड से बात करते रहते हैं, मूवीज़ देखते रहते हैं। आजकल तो नेटफ्लिक्स इतना चल गया है कि वो पूरे टाइम नेटफ्लिक्स ही देखते रहते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड पढ़ाई के लिए भी रात को नहीं लेट जगना है। 7 to 9 आवर्स की स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बच्चों के लिए तो 10 से 11 घंटे की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका बच्चा टाइम से सो रहा है और टाइम से उठ रहा है। अब इसको इंश्योर करने के लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप भी टाइम से सो रहे हो और टाइम से उठ रहे हो। आप ये ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब घर में सब लोग तो 12 बजे तक उठे हुए हैं और आपका बच्चा 10 बजे सो जाए। ऐसा नहीं होता है। चिल्ड्रन लव अटेंशन, चिल्ड्रन लव टू गेट लव, चिल्ड्रन लव टू गेट केयर। तो अगर आप लोग सब एक साथ टाइम चेंज करो, अपना स्लीपिंग टाइम मैनेज करके कि नहीं हम लोग आज से 10 बजे सो जाएंगे रात को, तो बच्चा भी सो जाएगा। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं रात को तो पढ़ना होता है, तो इंस्टेड ऑफ नाइट स्टडी, लेट नाइट स्टडी, मेक श्योर टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ अर्ली मॉर्निंग स्टडी। अर्ली मॉर्निंग, आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ एक्सपीरियंस, बट सुबह उठ के पढ़ाई बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू रात की पढ़ाई। सो या मेक श्योर कि आपका बच्चा रोज़ 7 से 9 घंटे की नींद ले रहा है। एंड अगेन उसको नींद की इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए। Now, that's it for today's video. I would like to end this video with 3 main points, 3 general guidelines which you can follow. So, the first one is कि take it slow. आप एक साथ सब कुछ चेंजेस लाओगे तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो इसलिए धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लो। नेक्स्ट, जब भी आपको जंक फूड खा रहे हो तो ईट इन पोर्शन कंट्रोल एंड इन मॉडरेशन। पोर्शन कंट्रोल का मतलब है छोटे छोटे पोर्शंस में खाओ, एंड मॉडरेशन कभी कभी खाओ। लाइक टू शेयर नेक्स्ट इज टुमारो नेवर कम्स। अगर आप ये सोचे बैठे हो कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, तो कल तो कभी आता ही नहीं है। इसलिए आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो। अगर आप ये मेरी वीडियो अभी देख रहे हो तो आप ध्यान रखना कि रात को आप हेल्दी खाओ, सबके साथ खाओ, रात को जल्दी सो। एंड सिमिलरली वर्क इन द प्रेजेंट। आप ये सोचोगे कि मैं फ्यूचर में काम करूंगा, तो फ्यूचर तो कभी आता ही नहीं है। आपके पास सिर्फ आज का टाइम है, अभी का टाइम है, तो अभी से काम और मेहनत स्टार्ट करिए। एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू बीट योर चाइल्डहुड ओबेसिटी वेरी सून। सो इफ यू वांट अ पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, ऑल माय डिटेल्स आर लिस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल श्योरली रिप्लाई। So that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed this. If you did, then please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you. I will see you next time. Bye.